हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूट्यूबर्स। स्टूडेंट्स, अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। आप में से जिसका हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्वेट्स है। क्या है? हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इन के इन प्रकारेण, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी यूपी पुलिस का फॉर्म आने वाला है, उसकी आप तैयारी करो। और चाहो तो इसको अपने दिमाग में एक बार बैठा लो, फिर से पढ़ लो। हार क्या है? हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। थोड़ा सा सोचो, बैठो और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है, जो मैं ये क्लास कराती हूँ टॉप 25 जीके के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको अक्सर मैंने देखा है मैथ्स कर लेते हो, रीजनिंग कर लेते हो, हिंदी कर लेते हो, बट जीएस की बात आती है समझ नहीं आता क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जरा ध्यान से देखो तो सही, क्वेश्चनों को करो तो सही, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे लिखो। टॉप 25 क्वेश्चन है, सिर्फ 10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट में आपके टॉप 25 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन इन 25 क्वेश्चनों को आप पढ़िए, आप देखिए आपको कौन से आंसर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि कितना आपका सही गया है 25 में से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हम सबको पता है हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें तांबा मिला था, स्वर्ण मिला था, चांदी मिला था, तो क्या नहीं मिला था वो पूछ रहा है। तो क्या नहीं मिला था? तांबा तो आप सबको रटा पड़ा है कि तांबा मिला था, है ना। क्या नहीं मिला था? लोहा नहीं मिला था, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, आप आंसर बताइए। पता है तो अपना गिनती काउंट करते रहो, किसमें कितने सही जा रहे हैं। आपका पहला सही गया, दूसरा सही गया, ऐसे करके काउंट करो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना। लॉर्ड कैनिंग ने जो था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चढ़ते हैं। मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपका समय बचे और जो 10 मिनट की वीडियो 7 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए और आपको 25 बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाए। दास्तान-ए अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? क्या बोला? दास्तान-ए-अमीर हमज़ा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। किसके द्वारा किया गया? बता देंगे किसके द्वारा किया गया। अब्दुल समद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। जैसे हमारे यहाँ ये होते हैं, जो भी ज्ञान की बात करे, जो न्याय की बात करे, वो सूफी होते हैं ना। इनमें मोहम्मडन्स में सूफी कहे जाते हैं, सूफी संत होते हैं, है ना, संत। तो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो धनी, जिन पे पैसा था, संपत्ति थी, दौलत थी, जायदाद थी। सबसे धनी सूफी कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे, या शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहवजी थे, या सलीम चिश्ती थे, या फिर शेख बहाउद्दीन जकारिया थे? कौन थे? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आप चाहें तो टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं PDF प्रोवाइड करा देती हूँ, और टेलीग्राम पे क्विज़ वगैरह भी चलते रहते हैं मेरे ग्रुप में। प्रियंका यादव यूपी पुलिस जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो आप बताएंगे कब बना? 1947 में, 1951 में, 35 में, या फिर 1950 में? हम सबको पता है कि प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना? बोलो, 3 सेकंड का समय दिया, बोलो कब बना, बताओ। 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखने में ये बहुत इजी है, ऐसा लगता है हम तो कर देंगे, लेकिन जब आते हैं तब कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत तगड़ी वाली होती है कि नहीं होती है, सही बताओ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है? जो केंद्र है वो राज्य सरकार को निर्देश देती है। आर्टिकल नंबर 256, 263, 256 या 370।
अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट वाली जो कला अगर आपने सीख ली तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता है आपातकालीन इसमें एक है, एक 370 है, इसमें बचे दो ऑप्शन 300, 263 और 256, इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि कुछ आर्टिकल तो आपको रट्टे पड़े हैं ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर कौन सा, 256, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं, आप बताएंगे। मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल नंबर किस में दिए हुए हैं, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, या ये सभी। तो मैं आपको बता दूं जितने भी मूल कर्तव्य हैं उन सभी को आपको एक बार याद करना पड़ेगा, और मैं बता दूं ये सारे के सारे हमारे मूल कर्तव्य में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही कहा, सभी हैं ये हमारे मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है। अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है, देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के पास, या राज्यसभा के सभापति के पास, या राष्ट्रपति के पास, या महान्यायवादी के पास। तो क्या बोला, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी किसी और पे नहीं, किस पे, राज्यादेश का राष्ट्रपति, इनके पास होती है जी, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फैसला है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। एक होते हैं इनर प्लैनेट, एक होते हैं आउटर प्लैनेट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर होते हैं, बाकी जो बाहर वाले होते हैं वो सभी कौन से होते हैं, आउटर होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है। अच्छा, 9th क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, छोटे छोटे से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि सौरमंडल से आ गया। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो आपको पता होना चाहिए गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, दो प्रकार की धाराएं होती हैं, महासागरीय धारा और ये अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी जो होती है ना, उसका ये क्वेश्चन है। तो आप बता देंगे किसका है ये, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, या बैगुला की धारा है, या पीरू धारा है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो गर्म सागरीय धारा है। तो क्या ये सभी याद करनी पड़ेंगी, हाँ जी, जितनी याद कर सकते हो उतनी याद कर लो, 10-15 तो याद ही कर लो, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से जो मैं टॉप 25 कराती हूँ, ये तो इनमें से तो आना ही आना है, साथ ही आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अब मैं यूपी पुलिस का सेट बना रही हूँ 25 क्वेश्चन का, तो इसमें पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, तो जो समझदार बच्चा होगा वो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ लेगा, है कि नहीं, मेरे भरोसे थोड़ी ना बैठा रहेगा, हालांकि मैं तो करा ही रही हूँ। विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, निर्यातक, आयातक नहीं बोला, निर्यातक जो बाहर भेज रहा है। यूक्रेन, चीन, भारत और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस ही हो जाएगा। आई नो आपको पता होगा, अगर नहीं पता था तो ज़रूर लिख लेना। कोंकण तक कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जब आप इंडियन मैप देखते हैं, उसका इंडिया का मैप देखते हैं, तो आप देखते हैं ना कोंकण और ये सारे जो तट होते हैं मालाबार, तो आप कहाँ से कहाँ तक है वो मतलब याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 2-3 इधर 2-3 इधर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर जो तट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं क्या बोला, गोवा से कोच्चि तक, गोवा से दीव तक, या गोवा से दमन तक, और गोवा से मुंबई तक। तो कोंकण तट जो आपका है वो गोवा से दमन तक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको पता था, नहीं पता था तो काउंट कर लो कि इतना मेरा गलत गया भाई। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ, हाँ जी बिल्कुल हुआ। तो यहाँ कहाँ पर किया गया, जो सबसे पहला शुभारंभ आपका मैं बता दूँ, राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ। लेकिन कई पेपरों में ये तो पहला था ना, दूसरा वाला भी पूछ लेते हैं, दूसरा कहाँ हुआ। तो दूसरा आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पेपर में आया हुआ है दूसरा वाला भी, इसलिए मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया।
14 क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, किसका है? IBRD का है, IMF का है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, WTO का है, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है, किसका है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपकी जो है IBRD की है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? वह था, तो कहने का मतलब पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 थे, आज के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1949, 1966, 1972 या फिर 1990। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कब? 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन आया हुआ है। अगर जो भी आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स की शुरुआत जब करोगे, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो क्या था क्वेश्चन? हाँ, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो सबसे पहले 14 बैंकों का किया गया था, फिर और करा गया 6 का, ऐसे करके। तो सबसे पहले कितनी किया गया था? 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? मैं आपको बता दूं, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे सिंपल सी, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें क्या पूछा था? सदिश की अदिश? हाँ, सदिश राशि के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? संवेग है, दाब है, कार्य है, ऊर्जा है। मैं आपको बता दूं, प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी है, या फिर ये संवेग है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ये संवेग, ठीक है। ये आपकी सदिश राशि है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, तो मैं आपको बहुत अच्छा मैं पढ़ा सकती हूँ फिजिक्स का। किसी दिन डिटेल में आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ये सारी क्लियर करा दूंगी। अभी फिलहाल तो आप ये क्या बोलते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। वह ताप जिस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, क्या कहा जाता है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी किसी को जिसने नहीं पढ़ा होगा थोड़ा सा भी साइंस, उसको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, उसी को त्रिक बिंदु कहते हैं, उसी को ही त्रिक बिंदु कहते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अब पता चल गया ना, क्या कहते हैं उसको? त्रिक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। कोशिका, सेल की बात कर रहा है, में एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या फिर गोल्जिकाएं। तो कौन प्रदान करती है? आप बता देंगे कौन? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। मैं आपको बता दूं कि जिनको हिंदी में समझ नहीं है, मैं उनको इंग्लिश में भी बता सकती हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल होता है, इसके बाहरी आउटसाइड में होती है, इनर पार्ट में जो होता है कोशिका, ऐसे करके। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे ना, एक काम करो, आप सेल का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लो, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स सभी एक बार याद कर लो, ठीक है ना। सेलुलर वॉल है ना, ये सब पढ़ लो एक बार। तो सेल से जितने क्वेश्चन उठ रहे होंगे, जो साइंस का चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है सेल्स का, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे, फिर ये सारे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया आज का, समझदार हो तो समझ जाना। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? ध्यान से सुनो, न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी। हमें सबको पता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को को जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन्कोलॉजी किसका? कैंसर का अध्ययन कहलाता है। लॉजी मिस होता है स्टडी, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगेन फिर से मैं बता दूं। अच्छा, मैं आपको इंस्टाग्राम ग्रुप भी बता देती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस, विदाउट स्पेस है, प्रियंका यूपी पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो बड़ी विडम्बना वाला क्वेश्चन हो गया, बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको तो पता है, आंसर तो पता है। न्यूजीलैंड खेलता है, उसकी चिड़िया जैसी वो पंख जैसा बना होता है, कीवी कीवी जो कहते हो तुम, उनके शर्ट पे बना होता है,
बांग्लादेश वाले हमेशा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला हमेशा खेलते हैं, तो कौन नहीं खेलता है? जापान नहीं खेलता है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन था, जापान नहीं खेलता है। ठीक है, बाकी सभी लोग खेलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया, बड़े नाम बदले गए हैं भाई, हद हो गई। तो आपका 22 क्वेश्चन हो जाएगा। अगरतला हवाई अड्डे 3 सेकंड दिया है। शिवाजी महाराज, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, राजा नागर सिंह या कर्णावती हवाई अड्डा, बताएंगे। 3 सेकंड का आपको आंसर दिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला। कहाँ की राजधानी अगरतला बताओ? ये तो पता ही होगा। टॉमी तूफान किस देश में आया था? अच्छा, जो तूफान आते हैं फिर उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, इस तूफान में इतना नुकसान हुआ, ये बेनिफिट हुआ, ये ऐसे करके, तो उसका कोई नाम रख दिया जाता है जो जिस दिशा से आया होता है सब कुछ देख के। तो टॉमी तूफान जो है वो जापान में आया था। कहाँ पे आया था? जापान में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लो भाई। रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में तो आया नहीं। कहाँ आया? जापान में आया था। टचवुड भारत बचा हुआ है इन सब चीज़ों से। खैर, किसी निजी क्षेत्र में बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो आप बताएंगे किस निजी क्षेत्र में, कहने का मतलब किस बैंक में, प्राइवेट बैंक में इतने की हिस्सेदारी करी है डिश टीवी ने। तो ये क्वेश्चन उस समय का भाई करंट भी हो सकता है जब ये पेपर में आया था। तो इसका आंसर आपका मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। यस बैंक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट। JSW सीमेंट के मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया जाए? हमें सबको पता है ब्रांड एम्बेसडर चुने जाते हैं किसी भी चीज़ का जो फेमस चीज़ होती है, चाहे पूमा हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, आपकी मतलब कुछ भी होता है, स्पोर्ट्स का कोई सामान हो, उनके ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए जाते हैं, जिनसे वो उनका प्रचार कर सकें। कोई बैंक भी होते हैं, बैंकों के भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं भाई। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओहो, इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों। अच्छा, आप में से किसको पता है सुनील छेत्री कौन सा गेम खेलते हैं? जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो मेरे से क्वेश्चन करके ज़रूर कमेंट में पूछेंगे कि कौन खेलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा। और कैसी लगी आपको वीडियो? टॉप 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम मेरे 25 में से 22, मेरे 20, 21 ऐसे करके जितने भी जिसके भी सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। ओके, बिल्कुल धैर्य बनाए रखो, भर्ती ज़रूर आएगी, विश्वास बनाए रखो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्माइल करते रहो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर तीनों जगह जुड़े रहो। अब तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते ना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि पता चल सके उसने 25 में से कितने सही किए हैं। ठीक है जी, ओके।